हाय दोस्तों, आप सभी का बीटा पॉइंट पे फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोविड-19 पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, कोरोना वायरस को देखते हुए आपके एग्जाम को भी देखते हुए यहाँ पे दोस्तों एग्जाम में कोविड-19 पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए टॉप 38 एमसीक्यू लाया गया है। इसे एक बार जरूर पढ़ के जाएं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि दोस्तों कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले चीन की हुबई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। ये तो आपको पता है। कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुआ था दिसंबर 2019 के मध्य में। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम यानी ऑफिशियल नेम कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज किसने रखा? तो दोस्तों ये WHO ने रखा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कोरोना वायरस को WHO ने इसे वैश्विक महामारी कब घोषित किया? तो दोस्तों ये 11 मार्च 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों कोरोना वायरस के कारण शरीर का फेफड़ा जो अंग होता है ना, ये दोस्तों प्रभावित होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया? तो दोस्तों ये पहला जो मामला था ना कोरोना वायरस का, ये केरल राज्य में दर्ज किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इसका कोई मामला नहीं आया? तो दोस्तों लक्षद्वीप ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोविड-19 का कोई मामला नहीं आया। 7 नंबर प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि कोरोना प्रभावित देशों को विश्व बैंक ने कितने अरब डॉलर की राशि दी है दोस्तों? तो वो 12 अरब की डॉलर की राशि दिया था। किसने? विश्व बैंक ने। ठीक है दोस्तों, इसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई? तो दोस्तों जो पहली मौत हुई थी ना, वो सबसे पहले कर्नाटक राज्य में हुई है, भारत देश में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए कौन सा महामारी योग अधिनियम लागू किया है? तो दोस्तों भारत ने अधिनियम 1897 जो कि दोस्तों महामारी रोग अधिनियम है, इसे लागू किया है। 10 नंबर प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन कब लगाया गया? तो दोस्तों सबसे पहले प्रथम बार लॉकडाउन भारत में 23 मार्च 2020 को लगाया गया और इसकी आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों 22 मार्च 2020 को की थी। अगला प्रश्न है कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया? तो दोस्तों वो पंजाब राज्य है जिसने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया, पूर्ण। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सार्क देशों के लिए बनाए गए नए कोविड-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया था? तो दोस्तों सार्क देशों के लिए जो बनाया गया था कोविड-19 इमरजेंसी फंड, उसमें भारत ने दोस्तों करीब कितने 10 मिलियन डॉलर का भुगतान किया था, यानी योगदान दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 14 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों कोरोना महामारी से निपटने के लिए किसके द्वारा PM केयर्स फंड की घोषणा की गई? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा PM केयर्स फंड की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल रिलायंस ने कहाँ खोला? तो दोस्तों रिलायंस ने मुंबई में पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, इन्हें सबसे पहले कोरोना हुआ था। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों ये कनाडा बना है।
जो कि दोस्तों कोरोना वायरस प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर हो गया। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये दिल्ली में खोला गया है कोविड-19 रोगी के इलाज के लिए। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य ने 18 जून 2020 को मार्क्स दिवस मनाया है? तो दोस्तों 18 जून 2020 को कर्नाटक राज्य ने मार्क्स दिवस मनाया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने किस राज्य के खुडोल पहल को दोस्तों विश्व की 10 पहलों में शामिल किया? तो दोस्तों वो मणिपुर राज्य के खुडोल पहल को विश्व के 10 शीर्ष पहलों में शामिल किया है। किसने? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला प्रश्न है कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो दोस्तों कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश स्लोवेनिया बना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों ने दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमी में कितने ट्रिलियन US$ देने की घोषणा की है? तो आप ध्यान दीजिएगा, 5 ट्रिलियन US$ देने की घोषणा की है किसने? G20 देश के ग्लोबल इकोनॉमी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को किसने तैयार किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है। ए और बी दोनों यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और दोस्तों भारत बायोटेक एक साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को तैयार किया है। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस से रिलेटेड, कोरोना की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल कहाँ शुरू हुआ? तो दोस्तों जो पहला मानव ट्रायल हुआ था ना वो अमेरिका में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 25 नंबर है कि कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन है? तो दोस्तों ये रूस है जो कि कोरोना टीका बनाने का दावा करने वाला पहला देश है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैकर किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में कोरोना वायरस ट्रैकर को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस लिए भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने के लिए माई गो कोरोना हेल्प डेस्क नाम की चैट बॉट बनाई गई है? तो दोस्तों व्हाट्सएप के लिए ये बनाई गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि किसने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है? तो दोस्तों ये सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र ने अभी हाल ही में महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए कितनी निजी प्रयोगशाला श्रृंखलाओं को मंजूरी दी गई है? यानी दोस्तों जो प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं उनको मंजूरी दी गई है। तो टोटल 29 प्राइवेट प्रयोगशालाओं को इसकी मंजूरी दी गई है परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने इंडिया IND यानी इंड कोविड इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड लाइन की घोषणा की है? तो दोस्तों ये किया है इंडियन बैंक ने। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय सरकार ने गरीबों के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों जो केंद्र सरकार है ना वो गरीबों के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की अभी घोषणा की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना किसने की है? तो दोस्तों ऑप्शन ए और बी दोनों यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है ना उन दोनों ने मिलकर अभी हाल ही में कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना की है। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो कोरोना वायरस है ना ये 7 प्रकार का होता है, 7 प्रकार का वेरिएंट है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है कोरोना वायरस का नाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, किसके समान दिखाई देता है? तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी से जब हम कोरोना वायरस को देखेंगे, संरचना को देखेंगे
तो दोस्तों ये क्राउन यानी मुकुट के समान दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर है? तो दोस्तों वो 10वें स्थान पर आ गया है। कौन? भारत। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों ये लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान, जबकि कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य पंजाब हम आपको बता चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर लें। दोस्तों इसके अलावा जो कोरोना वायरस में मिशन चलाए गए हैं वो, और साथ ही साथ कोरोना वायरस के लिए जो ऐप जारी किए गए हैं उनके बारे में भी क्लास आने वाली है। तो आप क्लास को डेली लेते रहिए, और जो भी क्लास आपने पीछे नहीं लिया है उसको भी आप कवर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।